हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और आपका दूसरी वीडियो में मैं वेलकम करता हूँ और दूसरी वीडियो का टाइटल जो है वो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि किससे रिलेटेड है। ये है पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये उन सब के लिए है, स्टूडेंट से लेके आगे आप जो मार्केट्स में जॉब करते हैं, ये उन सब के लिए है कि किस तरह से आपने स्लाइड्स बनानी है, किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, कोई मॉडल प्रेज़ेंट करना है किसी क्लाइंट को, या आपने कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करना है या स्कूल में कोई टास्क मिला हुआ है, आपने उसको कंप्लीट करना है। तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं और मैं इसमें थोड़ा-सा आपको जो है इंट्रोडक्शन दे दूँ। इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हमने जो एक पावर पॉइंट शॉर्टकट्स की बनाई है गाइड, उसमें हमने जो है कुछ चीज़ें कवर की हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिसमें हमने इनको सबसे पहले जो है बेसिक नेविगेशन शॉर्टकट्स को हमने कवर किया है, उसके बाद फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग शॉर्टकट्स को कवर किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडल्स आएँगे आगे, तो वो साथ-साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा कि हम उसको किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे। और सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो पहली वीडियो डाली थी, अगर आपने एमएस वर्ड के से रिलेटेड थी वो, कि हमने उसमें अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके ए, बी, सी से लेके एक्स, वाई, ज़ेड तक सारे शॉर्टकट्स का बताया था उसमें। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाज़मी देखें, ताकि आप पावर पॉइंट के साथ-साथ एमएस वर्ड पे भी ग्रिप हासिल कर सकें। मैं उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आइए आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आ गई वीडियो। बेसिक नेविगेशन शॉर्टकट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि कंट्रोल प्लस एम का क्या काम होता है। जैसे ही आप कोई स्लाइड बना रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1, 2, 3 आपने 3 के बाद एक और स्लाइड बीच में ऐड करनी है, ठीक है? आपने प्रेज़ेंटेशन बना ली है लेकिन आपको याद आया कि यार मैंने एक और चीज़ उसमें ऐड करनी थी, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो एक न्यू स्लाइड की ऑप्शन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से एक 4 ऑप्शन बन गई है। तो आप यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड करके और डाटा एंटर कर सकते हैं। इसको भी हम वापस करने के लिए कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया और उसके बाद कंट्रोल प्लस डी। डी का क्या काम होता है कि डुप्लीकेट स्लाइड बना देता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट नंबर 3 पे स्लाइड है, बेसिक नेविगेशन शॉर्टकट्स, इसकी एक और डुप्लीकेट कैसे बनेगी, कंट्रोल प्लस डी जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो वो है उसकी एक वो बना देगा डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं, ये बना दी हैं उसने, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग शॉर्टकट्स की 2 स्लाइड्स बन गई हैं। हाँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिक नेविगेशन शॉर्टकट्स एक ये है और एक बेसिक नेविगेशन शॉर्टकट्स एक ये है। तो इसको आप कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस करके वापस आ जाएँ। ठीक हो गया, ये हो गया और कंट्रोल प्लस एन का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस एन का बेसिकली काम होता है, ये न्यू प्रेज़ेंटेशन क्रिएट कर देता है। एक होता है न्यू स्लाइड क्रिएट करना, एक होता है न्यू प्रेज़ेंटेशन। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा, देखें वो न्यू प्रेज़ेंटेशन का उसने खोल लिया है और ये पूरी न्यू प्रेज़ेंटेशन खुल गई है मेरे सामने। ये चीज़। अब इसके बाद जो आ जाता है, ये बेसिकली नेविगेशन शॉर्टकट्स थे, उसके बाद जो है हमने फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग शॉर्टकट्स हैं, उस पे बात कर लेते हैं कि कंट्रोल प्लस बी का क्या काम होता है। ये आपने मोस्टली किया भी होगा कि कंट्रोल प्लस बी से क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को बोल्ड कर देते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट हाइलाइट किया है, मैं आपको दिखाता चलूँ, आपने जितना हाइलाइट हो गया है वहाँ स उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है बीच में, जितना मैंने बोल्ड करना था। और इसको वापस प्रेस करने के लिए मैंने एमएस वर्ड में भी आपको बताया था कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस करना है, तो ये हम वापस आ जाएँगे। अब सिमिलरली इटैलिक के लिए क्या करते हैं कि उसका फ़ॉन्ट का हमने साइज़ जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है? अब उसके लिए क्या करते हैं, जिस फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करेंगे तो हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका स्टाइल और ये पीछे जो प्रोडक्टिविटी है इन दोनों के स्टाइल में फ़र्क है। तो ये हो गया इटैलिक। अब हम वापस आ जाते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम जाते हैं, उसमें जो है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना है, तो वो देखिए आप साफ आपको नज़र आ रहा है कि वो अंडरलाइन हो गया है। जो भी आप पूरा पैराग्राफ भी अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइन भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इसको हमने दोबारा कंट्रोल ज़ेड कर दिया, उसके बाद कन सेंटर अलाइन टेक्स्ट करना है किसी को, तो हमने इसको सिलेक्ट किया इस पैराग्राफ को और इसको सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ई। ये आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट टोटली चेंज हो गया है। ऊपर वाले का डिफरेंट था और इसका सेंटर अलाइन हो गया है। तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन शॉर्टकट्स भी हैं। ये ग्रुप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं या अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसका मैं आपको बता दूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये पॉइंट आपको नहीं पता होगा सबसे पहले। और इसके बाद जो है ये मैं आपको ये देखें, आपको मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा है कि तीनों जो फिगर्स हैं वो एक ही उसमें हैं, एक ही बॉक्स के अंदर ग्रुप हुई हुई हैं, ठीक है? सिमिलरली नीचे अगर मैं किसी पे प्रेस करूँगा, किसी भी इमेज पे, इस पे या इस पे, चलें इस पे करते हैं, तो वो देख लें आप, वो इंडिविजुअली जो है हम उसको मूव कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है, ग्रुप ऑब्जेक्ट को मैं इकट्ठा जो प्रेस किया हुआ मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ, उसको मैं
रोटेट कर सकता हूँ या कहीं पे लेके जा सकता हूँ, एक सेम ही सिलेक्शन से। लेकिन नीचे मुझे अगर किसी को मूव करना पड़ेगा तो एक-एक करके उनको सिलेक्ट करके लेके जाना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो वो अनग्रुप हो जाएगा। ठीक हो गया और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। हाँ, उसमें बेसिकली जो है इसमें हाइपरलिंक के बारे में बताया गया है कि हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करना है। जैसे आप कोई स्लाइड बना रहे हैं, आपने किसी को भेजनी है और उसमें आपने कोई लिंक लगाना है कि वो जो कोई उस पे क्लिक करे तो वो उसके ब्राउज़र पे चला जाए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कोई लिंक कॉपी करना है, ठीक है? तो हम गूगल पे जाते हैं, तो हम गूगल पे जाके कोई लिंक कॉपी कर लेते हैं। जैसे गूगल का ही अपना लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो इस पे जाके अब हम जैसे अब हम चाह रहे हैं हाइपरलिंक वर्ड पे लिंक लगा दें। तो हमने इस पे सिलेक्ट किया इसको कंट्रोल प्लस के प्रेस किया, ये खुल गया, थोड़ा-सा टाइम लेगा ये और यही आपसे माँगेगा कि आपने जो है वो क्या यूआरएल रखना है, हमने ये यूआरएल रख के उसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसका टोटली चेंज हो गया और ये नीचे लिखा भी आ रहा है कि वो कौन-सा उस पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया और उसके बाद जो है नीचे हाइपरलिंक का भी आपको पता लग गया, उसके बाद कॉपी पेस्ट का तो आपको आइडिया है कि कॉपी पेस्ट क्या करते हैं। जैसे मैंने एक एज़ डिज़ाइन के तौर पे एक शेप रखी हुई है ट्रायंगल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगर मैंने इसको कहीं पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये दूसरी शेप भी क्रिएट हो जाएगी। ये होता है कॉपी पेस्ट इसका आपको एमएस वर्ड में भी आइडिया हो गया होगा कि कॉपी और पेस्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक हो गया? और यहीं पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूँ जैसे ये है ना इसको मैं अगर कट करना है, कट की मैंने शॉर्टकट की नहीं लिखी हुई कंट्रोल प्लस एक्स ये गायब हो गया यहाँ से लेकिन ये अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल प्लस वी तो वहीं पे आ जाएगा। कॉपी में 2 आ जाती हैं, कट कट में 1 ही। उसके बाद आ जाते हैं व्यूइंग एंड प्रेजेंटेशन शॉर्टकट्स, ठीक है? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली जो है स्लाइड्स चल रही होती हैं, एक पूरी ब्लैंक स्क्रीन पे स्लाइड्स लाइन कंटिन्यूअसली चल रही होती हैं, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, सबसे पहले अगर आपने कोई स्लाइड चलानी है, तो आप जो है F5 प्रेस करेंगे, तो ये स्लाइड की शेप में आ जाएगा, फिर आप उसको आगे-आगे, एक-एक पॉइंट आगे करते रहेंगे, तो वो सारी की सारी स्लाइड्स चलती रहेंगी। लेकिन ये इसमें ये है कि ये शुरू से कंटिन्यू होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो चले, जहाँ से आप प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ मैं ये चाह रहा हूँ मैं जब स्लाइड खोलूँ तो यहीं से जो है वो ओपन हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा शिफ्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और साथ जो है मैं F5 प्रेस करूँगा। शिफ्ट और F5 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो सेम स्लाइड खुल गई। हम इसी स्लाइड पे थे अभी, तो वो सेम की सेम स्लाइड खुल गई और उसके नीचे क्या है एस्केप की। एस्केप की क्या करती है ये एग्ज़िट कर देती है। जैसे स्लाइड्स मोड खुला हुआ है मैंने इसको एस्केप की सिलेक्ट की तो उसने वो वापस मुझे मेन पेज पे ले आया। ये सारी चीज़ें आपके कीबोर्ड्स पे होंगी कीज़ वग़ैरह जितनी भी हैं। ये हो गया और उसके बाद जो है ये बी और डब्ल्यू मैं इन दोनों का आपको बताता चलूँ, बी जो है बेसिकली स्क्रीन को ब्लैक कर देता है टेम्परेरीली तौर पे, ठीक है? और डब्ल्यू जो है वो टेम्परेरीली तौर पे व्हाइट कर देता है। अब इसको किस तरह करता है ये मैं आपको ये बता दूँ, जैसे ये प्रेज़ेंटेशन चल रही है, ठीक है? मैं कीबोर्ड से बी प्रेस करूँगा तो वो सारी की सारी विंडो ब्लैक हो गई। मैंने दोबारा बी प्रेस किया वो वापस आ गई। अब मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो वो सारी की सारी व्हाइट हो जाएगी। फिर डब्ल्यू दोबारा प्रेस करूँगा तो वो वापस आ जाएगी। ये लोग इसको एज़ अ फन के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया और जैसे किसी दोस्त से मज़ाक करना हो कि तेरी जो है वो सारी स्लाइड ही गायब हो गई है, तो ये इसके लिए होता है। उसके बाद है स्लाइड्स एंड लेआउट मैनेजमेंट शॉर्टकट्स। अब इसमें क्या होता है कि हमें स्लाइड्स मूव अप करनी है, जैसे सबसे पहले है मूव स्लाइड अप और डाउन। मैंने स्लाइड अप और डाउन करनी है तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद अपर की प्रेस करेंगे तो आप अगली ऊपर वाली स्लाइड पे चले जाएँगे। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता नीचे वाली नीचे वाला वो क्लिक करेंगे डाउन की तो वो आप नीचे आ जाएँगे। ये हो गया और उसके बाद जो है प्रोमोट डिमोट लिस्ट आइटम्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने नहीं सुना होगा। इसको भी मैं बता दूँ आपको सबसे पहले ये स्लाइड्स हैं, आपने जाना है आउटलाइन में, ठीक है? आउटलाइन में चले गए, आपने किसी चीज़ को यहाँ पे प्रोमोट करना है या डिप्रोमोट करना है, डिमोट करना है तो आपको यहाँ से मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ये पॉइंट है, इसको मैंने करना है प्रोमोट, तो मैं क्या करूँगा कीबोर्ड पे टैब की होगी आपकी, आपने उस टैब की को प्रेस करना है, ठीक है? तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसको, तो ये हो जाएगा प्रोमोट। 1 सेकंड ये मैं कर रहा हूँ।
ये उसी स्लाइड पे रह के हम करते हैं इसको। ये यहाँ से हो रहा है। ये देखें, ये आपने देखा है कि उसने जो है उसको प्रोमोट कर दिया है। वो नीचे उसने एज़ अ बोल्ड कर दिया उसको, या आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा पॉइंट नंबर 11 पे उसने उसको मोड कर दिया है। तो हम वापस इसको लेके आना चाहते हैं तो हम टैब प्रेस करके वापस आ जाएँगे, डीमोड कर देंगे उसको। डीमोड बेसिकली प्रोमोट का मतलब होता है कि उसको एज़ अ हेडिंग काउंट कर लेता है। जैसे मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, शिफ्ट और टैब मैंने प्रेस किया, तो उसने उसको एज़ अ हेडिंग काउंट कर लिया। लेकिन अब मैं वापस उसको टैब प्रेस करूँगा तो वो उसको डीमोड कर देगा। ये है प्रोमोट और डीमोड में फ़र्क। अब हम वापस अपनी स्लाइड की तरफ आ जाते हैं और ये प्रोमोट और डीमोट भी आपको बता दिया है। उसके बाद जो है ये कुछ सेव कैसे करते हैं प्रेज़ेंटेशन को, क्लोज़ कैसे करते हैं और एग्ज़िट कैसे करते हैं पावर पॉइंट को। सबसे पहले सेव कैसे करते हैं, जैसे मैंने पावर पॉइंट बना ली, स्लाइड बना ली है, मैं इसको करूँगा कंट्रोल+S, ये हो जाती है सेव। आप जब भी वो प्रेज़ेंटेशन बना रहे होते हैं तो साथ-साथ कंट्रोल+S प्रेस करते रहना ताकि वो सेव होती रहे। और अगर प्रेज़ेंटेशन क्लोज़ करनी है वो मैं करूँगा नहीं क्योंकि बंद हो जाएगी। वो आपने कंट्रोल+W प्रेस करेंगे तो ये प्रेज़ेंटेशन बंद हो जाएगी। और उसके बाद सिमिलरली उसी तरह ही अगर आपने पावर पॉइंट ही बंद कर देना है, आपके पास 2-3 प्रेज़ेंटेशन खुली हुई है तो जिस चीज़ पे आप कंट्रोल+W प्रेस करेंगे वो प्रेज़ेंटेशन बंद हो जाएगी। और अगर आपने पूरा का पूरा पावर पॉइंट ही बंद करना है वो आप कंट्रोल+Q प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो वो वीडियो जो है वो और लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको ये करके दिखाता। ये आप अपने एंड से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। उसके बाद जो है F12, F12 बेसिकली सेव एज़ करता है। सेव एज़ का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ कहीं पे सेव की हुई है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, अब आप चाह रहे हैं उसको कहीं और सेव करना, जैसे डाउनलोड के फ़ोल्डर में, तो आप क्या करेंगे सिंपल आपने F12 प्रेस करना है, ये आपके पास खुल गया। आपने यहाँ पे फ़ाइल नेम अगर चेंज करना है तो वो चेंज कर दें, यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि डेस्कटॉप में रखनी है या डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे सेव प्रेस करेंगे, तो ये उधर चली जाएगी। ये हो गया और उसके बाद जो है व्यू और ज़ूम के शॉर्टकट्स हैं, ये भी थोड़े-से आप देख लें। इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो है ज़ूम डायलॉग बॉक्स किस तरह ओपन होता है, आपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस प्रेस करना है, साथ वी प्रेस करना है, साथ ग्रेटर देन का साइन और साथ ज़ेड। ये देखें, ये ज़ूम खुल गया आपके सामने, आपने अब जितनी ज़ूम करनी है वो आप कर सकते हैं। इसको आपने विंडो के हिसाब से फिट करना है 400% 200% इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया और उसके बाद जो है प्रेस विंडो बटन, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ से करना चाहें, ठीक है? और इसके बाद जो है ज़ूम इन और ज़ूम आउट कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने विंडो बटन होता है कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन के साथ, आपने विंडो बटन प्रेस किया और उसके साथ जो है आपने प्लस का बटन जो है वो भी प्रेस करना है साथ। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये मेरे पास मैग्नीफायर खुल गया। मैंने दोबारा प्लस प्रेस किया तो ये ज़ूम हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको माइनस किया तो वो वापस अपनी पोज़ीशन में आ गया। ये हो गया ज़ूम इन और ज़ूम आउट। फिर उसके बाद आ जाती है कि पावर पॉइंट को मैक्सिमाइज़ कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उसको मैक्सिमाइज़ कर दूँ, तो इसके लिए विंडो की और एम प्रेस करेंगे तो ये आपने मैक्सिमाइज़ कर दिया। वापस जाना है तो विंडो, शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे तो आप वापस उसी स्लाइड में आ जाएँगे। ये हो गया और उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है, वो है कि हम स्लाइड सॉर्ट और नॉर्मल किस तरह से करते हैं उसको, ठीक है? अब स्लाइड्स को मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले आपने स्विच करना है नॉर्मल स्लाइड और स्लाइड सॉर्टर, ये भी आपको पता लग जाएगा कि स्लाइड सॉर्टर क्या होती है। इस वक़्त जो हम काम कर रहे हैं ये नॉर्मल में है। अब जैसे ही मैंने ऑल्ट और वी प्रेस किया, तो मेरे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, मैंने अब उसमें से सिलेक्ट करना है स्लाइड सॉर्टर में जाना है। तो स्लाइड सॉर्टर में जैसे मैं आऊँगा ये इस फॉर्म में आ जाएगा। स्लाइड को उसने सॉर्ट कर दिया एक-एक कॉलम एक-एक जो हमारे पास थी स्लाइड्स उसको उसने सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम वापस जाएँगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है? ये हो गई और अब हम चलते हैं जो दूसरा है स्विच टू रीडिंग व्यू। अब आप रीड करना चाह रहे हैं जो भी आपने स्लाइड बनाई है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ऑल्ट है प्लस डब्ल्यू और डी। उसके लिए क्या हो जाएगा, एक रीड आप उसको इज़िली रीडिंग व्यू में ले जाएँगे। ये भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऊपर आपने उसको रीडिंग व्यू पे क्लिक किया, तो स्लाइड जो है एज़ अ रीडिंग के तौर पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आप उसको एक-एक करके मूव ऑन कर सकते हैं। ये थी आज की स्लाइड्स सारी पावर पॉइंट की और उम्मीद करता हूँ इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी था, एक-एक की को ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया गया है, आपको भी मज़ा आया होगा, सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिला होगा। आपने इसको कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आपको जो है क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगी थी और क्या-क्या चीज़ें थी जो आपको पहले से पता थी और जो-जो कुछ न्यू चीज़ें जिससे आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है। उसके बाद अब हम इसके कंक्लूज़न पे चलते हैं।
ये सब पॉइंट्स मैंने आपको एक-एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब सबसे पहले जो है ये कंक्लूज़न आ गया हमारा, तो सबसे पहले आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको लाज़मी करना है, हमारे चैनल को भी, शॉर्टकट मास्टरी को, ताकि एक-एक करके हम जो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ डालें तो आपको उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा चैनल ही जिस तरह आपको पता है शॉर्टकट्स वीडियोज़ बना रहा है, तो शॉर्टकट से आपको शॉर्टकट कीज़ भी याद होंगी, आप आगे अगर अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, अपने बहन-भाइयों को भी पढ़ा सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया और उसके बाद जो है सबसे आपने जो इसमें से मुझे बताना है कि आप सबकी फ़ेवरेट शॉर्टकट की कौन-सी है? तो आइए इस वीडियो को एंड करते हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो थी। मैं दोनों वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप लाज़मी देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।